सभी को जय श्री राम, सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। चलिए शुरू करते हैं। ओम शांति शांति शांति। शुक्राना प्रभु, 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 शुक्राना प्रभु। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज मैं शांति 2 मिनट 1 सेकंड के लिए इसलिए रखा कि शांति से जो प्राप्त होता है ना, वो बोलने से भी नहीं होता है। जैसे जब कोई, आप चाहे इसको हल्के फुल्के ढंग से देखो, अगर आप गुस्से हो जाते हो, चुप हो जाते हो, तो अगर आप लड़ाई कर लेते हो तब तो बात खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आपने चुप्पी साध ली तो वो बड़ी हलचल करती है अंदर से, है ना। तो इसी तरह चुप्पी, ये तो भौतिक चीज़ों की है कि खलबली करती है। लेकिन जब हम इसको पलट देते हैं, अगर हम स्पिरिचुअल लाइन के लिए शांति करते हैं, अगर हम भगवान की प्राप्ति के लिए मौन रहकर अगर कुछ करते हैं, धीरे धीरे प्रयास करने की कोशिश करनी चाहिए। पूरा दिन नहीं मौन रह सकते, कभी 5 मिनट रखिए, फिर 10 मिनट, फिर 1 घंटा, 2 घंटा, ऐसे करके। तो जब हम अंदर से शांति की ओर जब मुड़ते हैं ना, तो अंदर की चीज़ें हमें सुनाई देती हैं। जैसे अभी हम गॉसिप करते हैं या किसी से हम बात करते हैं, तो हमें बाहर की चीज़ें समझ में आती हैं,
आती है कि नहीं? जब हम दोनों पक्ष सुनते हैं तो हमें समझ में आता है ये सही है, ये गलत है, निर्णय भी देते हैं। तो उसी तरह जब हम अंदर की तरफ अंतर्मुखी हो जाते हैं और हम शांति की उसमें रहते हैं, खोज में, तब हमें अंदर की चीजें भी उपलब्धि होती हैं। जैसे हम बाहर खड़े हैं, अपने घर के बाहर खड़े हैं, तो हमें सिर्फ बाहर वाला स्ट्रक्चर उसका दिख रहा है, सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, इसमें क्या करा सकते हैं, तो हम उस तरह से। लेकिन जब हम अंदर आते हैं तो अंदर की वाइब्रेशन क्या कह रही है, अंदर का कलर कैसा है, अंदर की डेकोरेशन कहती है, तो अंदर घुसने के बाद पता चलता है ना कि वो कैसे हैं। और उससे भी ज्यादा पता चलता है अंदर के लोग कैसे हैं, वो कैसे हैं। तो उसी तरह ये तो भौतिक चीजें हैं, लेकिन जब हम अंदर की तरफ मुड़ते हैं, तो अंदर की तरफ जब हम मुड़ते हैं, और ये हम मुड़ेंगे कब? जब हम नाम की ध्वनि को अंदर उच्चारण करते रहेंगे, तब हम धीरे धीरे अंदर जाएंगे। इसका रास्ता बड़ा धीरे धीरे चलना पड़ता है। जैसे हम किसी के नए घर में आते हैं तो बेल बजानी पड़ती है ना, तब हम अंदर आते हैं। उसी तरह जब हम अंतर्मुखी होकर भगवान के लिए अगर हम प्रयास कर रहे हैं, वो रास्ता भी धीरे धीरे ही जाता है। लेकिन प्रकाश आता जरूर है। वो आएगा कब? जैसे हम उस गैलरी को खत्म कर देंगे ना, तब वहां पे प्रकाश मिलेगा। जितनी छोटी वो गैलरी होगी, गैलरी छोटी कैसे होगी भाई? हम भगवान को कैसे जल्दी पा सकते हैं? जब तक हमारा जैसे घड़ा भरता है तो हम छलकते हैं, कहते हैं ना हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा तो हम फूट पड़ते हैं। तो उसी तरह जब हरि नाम का मटका भी भरेगा तो वो गैलरी उतनी छोटी हो जाएगी। अभी बहुत लंबी है, वो रास्ता बहुत लंबा है, लेकिन जैसे ही हम नाम का उच्चारण करने लगते हैं और सात्विकता से उसकी तरफ लगते हैं, तो वो गैलरी धीरे धीरे सक्रिय हो जाती है। अब किसी को एक बार में ही भगवान मिल जाते हैं, किसी को 100 बार में भी नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? निर्मल मन सो मोहि पावा। भगवान कहते हैं तू निश्चल मन से बात कर, मतलब किसी प्रयोजन से नहीं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, इस तरह नहीं। अब तुम मेरे से मिलने आ रहे हो तो मेरे से ही मिलने आओ, बाकी सब चीजों को छोड़ दो। जैसे हम पिक्चर्स में जाते हैं तो हमारा पूरा का पूरा फोकस उस हीरो हीरोइन हम उसी में खो जाते हैं, जबकि हमें पता है कि ये पिक्चर है, तब हम उसमें खो जाते हैं। और जब हमें ये पता चल जाए कि ये रियल में हमारे साथ जाएगा, तब तो हमें कितना डिवोशन होना चाहिए उस काम के प्रति कि इसी से हमारा उद्धार होगा, इसी से हमारा कल्याण होगा। और उसमें क्या है ना, आपके डिसीजंस भी बहुत सुपर हो जाते हैं। सही गलत का आपका निर्णय लेने की क्षमता अच्छी हो जाएगी, आप लोगों को पहचानने की परख अच्छी हो जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिविटी की जो ऊर्जाएं होती हैं वो आपके साथ काम करने लग जाती हैं, पॉजिटिव चीजें नेगेटिव ऑटोमेटिकली हट जाती हैं। ऐसे क्या हुआ था एक बार, एक खेत, मतलब जैसे कहते हैं ना, एक छोटा सा एक उदाहरण है कि एक खेत में किसी की घड़ी गिर गई। तो खेत का जो किसान था, और पहले की जो घड़ियां होती थी ना, उसमें टिक 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 आवाज आती थी। अब तो खैर वो शांत वाली हो गई, तो ये बहुत पुरानी बात है। तो उसने बहुत सारे बच्चों को बोला जो मुझे घड़ी ढूंढ के देगा मैं उसको इनाम दूंगा। ठीक है, जैसे हम भी कह देते हैं अक्सर, कोई हमारा सामान नहीं मिल रहा, हम बच्चों को कहते हैं ये ढूंढ के जो दो तो तुम्हें ये खिलाएंगे, ये देंगे, इतने पैसे देंगे। तो बच्चे सारा घर का कोना कोना छांट देते हैं क्योंकि उसे इनाम मिलेगा। तो उसी तरह वो घड़ी खो गई। अब बहुत बच्चों ने प्रयास किया, शोर मचा के इधर घूम के, लेकिन जब सब हार गए तो उसमें एक बच्चा ऐसा था, उसने कहा मैं प्रयास करके देखूं। तो उसने कहा अब इतने नहीं ढूंढ पाए तो तुम क्या ढूंढोगे? तो उसने कहा ठीक है, सबको आप हटा दीजिए। सब बच्चे चले गए, वो भी चला गया। अब वो बिल्कुल शांत मन से, जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल शांत, जैसे एक ड्रॉप भी अगर पानी की गिरे तो वो भी हमें समझ में आ जाए कि एक ड्रॉप पानी की गिरी है। तो वो बिल्कुल आंख बंद करके टकटकी लगा के सुनने का प्रयास करने लगा। ये आवाज आ कहां से रही है? जैसे टक 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 घड़ी चलती है तो आवाज आती है ना। तो जब उसने मुश्किल से वो 5 से 7 मिनट हुए होंगे और उसे कहीं से आवाज आने का पता चलने लगा कि किस तरफ से आवाज आ रही है। तो वो उसी तरफ जाने लगा और देखा तो वहां उसे घड़ी मिल गई। और वो उसने खोजा कैसे? उसने जब अपने अंतर मन को शांत किया और उस शांत स्वर में विजुअलाइज किया कि मुझे घड़ी की आवाज कहाँ से आ रही है। तो जैसे कहते हैं ना, तीर निशाने पे लग जाना, तीर निशाने पे लग गया, घड़ी मिल गई। सिर्फ इस वजह से कि उसने शांति से उस चीज को सुनने का प्रयास किया। तो जब हम कोई भी चीज शांति से करने का प्रयास करते हैं ना, तो
रिजल्ट भी सही होते हैं और हमें उस चीज की उपलब्धि भी होती है। तो अपने बाहर के जीवन को तो बहुत सारे समय से देख ही रहे हैं, थोड़ा थोड़ा अंदर का भी जीवन जीना शुरू करें, थोड़ा थोड़ा प्रयास करें। अच्छा लगे तो आगे बढ़े, नहीं लगे तो आप ही की चीज है। भौतिक लाइफ कहीं जा थोड़ी रही है, कहीं कहीं नहीं जा रही, वो आप ही के पास है, आप ही के पास रहेगी। तो प्रयास करें, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो जब आप अंतर्मुखी होके कोई भी चीज ढूंढने का प्रयास करेंगे तो बहुत जल्दी वो चीज मिलेगी। जैसे क्या था, एक बार क्या हुआ, एक राजा जो है अपने राज्य में राज्य कर रहा था और उसी के एक साथ में एक पहाड़ी सा इलाका था जहां पर आम का बहुत सारा बगीचा था, बहुत बहुत सुंदर और बहुत आम थे जो राजा के मतलब राज्य के सानिध्य से थोड़े दूर थे। मतलब उसे पता नहीं था कि उसके राज्य में ऐसा कुछ है। और वहां पे बहुत सारे बंदर रहते थे जो उससे अपना जीवन यापन करते थे, आम खा लेते थे। अब वहां पे किसी सैनिक को पता चला कि यहाँ तो बहुत सुंदर सुंदर आम है, तो क्यों ना इसको राजा को खिलाया जाए। अब जैसे ही उन्होंने सोचा, जैसे कहते हैं ना कि जो जानवर होते हैं ना उनकी चक्षु बहुत बहुत सेंसेस बहुत तेज काम करती हैं, तो उनके सेंसेस तो उन्होंने सोचा कि राजा तो अब हमारे परवार करेगा और सारे आम भी हमें खाने नहीं देगा। तो रात ही रात में उन्होंने ऐसा प्रयास किया कि जब तक राजा कुछ काम करे उससे पहले उसकी जो उसकी मंडली थी ना बंदरों की, उसमें उनका एक सरदार था। उसने कहा एक काम करो, यहाँ से सारे के सारे आम खाली कर दो, सारे के सारे एक भी आम नहीं बचना चाहिए और खाली कर लो। और उसके बाद हम बांस का वहां पीछे की तरफ एक बगीचा है, हम वहां जाके रहेंगे, हम इंसानों के बीच में रहेंगे ही नहीं, क्योंकि इंसान हमें देखेंगे तो हमें मारेंगे। तो मारेंगे, मारने के बाद क्या होगा, हमारा ये जो हमारा परिवार है सारा नष्ट हो जाएगा। तो हम इससे अच्छा अपने आप ही यहाँ से हट जाएं, दूर हो जाएं। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, सारे आम का बगीचा पूरा खाली कर दिया, पूरा का पूरा। अब गलती से वहां पे कहीं एक आम रह गया। अब जब राजा के सैनिक वहां पर आए तो उन्होंने सोचा कि देखते हैं आम कहाँ है। देखा तो एक भी आम नहीं है, जबकि वो देख के गए थे। खैर उन्होंने बहुत खोजबीन की तो वो एक आम मिल गया। अब पहले के समय में क्या होता था कि राजा को कोई भी चीज खिलाने से पहले कोई उसे चखता था ताकि उसमें कोई विष ना हो, राजा को मारने की साजिश ना हो। तो जब वो एक आम उसकी प्लेट में रख के लाया गया तो उसने कहा ये क्या है। उसने कहा इसको आम कहते हैं, बहुत अच्छा फल होता है, राजा साहब आप खा के देखिए। तो उसने कहा मंत्री को कि पहले आप खाइए, जहरीला ना हो। तो उसने खाया और उसके बाद उसे दिया तो राजा को बहुत अच्छा लगा। उसने कहा ये तो बहुत स्वादिष्ट है, ये कहाँ से लाए, क्या किया। उस बगीचे को जो है हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन करो उसको कि हमारे कब्जे में रहे, वो कोई उसमें से एक भी आम ना खाए। हम उससे बिजनेस करेंगे, उससे पैसा कमाएंगे और हम खाएंगे, जैसा कि हर व्यक्ति करता है। तो अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा ठीक है अभी तो सारे फल खत्म हो गए, लेकिन चलो फिर आएंगे तो खाएंगे। अब इस बीच में जब उन्हें पता चल गया कि राजा के लोग यहाँ पे आने वाले हैं, तो उसने बोला कि हम उस तरफ जहाँ बांस का बगीचा है जहाँ पे हमें रहने चलना है, उसके बीच में एक नदी थी। तो उसने कहा अब इस नदी को पार करने के लिए क्या किया जाए। तो जो बंदरों का राजा था वो बहुत ऐसे हट्टा कट्टा मोटा था काफी। तो उसने कहा ठीक है मैं एक पैर अपना इधर रखता हूँ और एक उधर रखता हूँ, तुम मेरे को लांघते हुए उस नदी को क्रॉस कर लो। उन्होंने कहा ठीक है। अब सारे बंदर जो है अपने राजा के कंधे पे यहाँ पे पैर रखें, फिर यहाँ पैर रखें और छलांग लगा के कूद जाएं। तो सब लोग पार करते जा रहे थे, ऐसे बहुत सारे बंदर थे, बहुत सारे। अब उसमें एक बंदर ऐसा था जो अपने राजा से बड़ा चिढ़ता था। उसने कहा अब मेरे पास बहुत अच्छा मौका है इससे बदला लेने का। अब जैसे ही वो राजा के यहाँ पे उसने कदम रखा और एक उसके पास तीर सा था नोकीला, और वो चालाकी से लेके चला और उसने अपने राजा के यहाँ पे भोंक दिया। अब वो जो है खूना खून हो गया बिल्कुल। लेकिन वो राजा जो था, जो बंदरों का राजा था, वो हिला नहीं। उसको लगा कि अगर मैं यहाँ पे अपने आप को छोड़ दूंगा तो मेरे बाकी बंदर मर जाएंगे। तो वो बिल्कुल डटा रहा और उन्होंने सारे बंदरों को पार करा दिया। अब इस चीज को राजा अपने महल से देख रहा था दूरबीन से कि हो क्या रहा है, बंदरों को कैसे निकल रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। जब उसने देखा उस राजा को कि उसको तीर लग गया तो उसको बहुत ममता आई। उसको लगा कि
ये कितना पावरफुल था कि इसने अपने ऊपर सारी प्रॉब्लम ले ली और वो गिरा नहीं और पार कराया। तो उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इसको जल्दी से जल्दी उपचार कराओ और इसको ठीक करो, मुझे इससे बात करनी है। अब वहां वैद्य बुलाए गए, सब कुछ हुआ, उसका ट्रीटमेंट हुआ, सब कुछ हुआ। और उससे एक, जैसे कहते हैं ना, वो लेते हैं, पुलिस आती है तो जांच पड़ताल करती है कि ऐसा क्यों हुआ। अब उसकी जांच पड़ताल चल रही थी, लेकिन उसकी कंडीशन जो राजा की थी वो बचने वाली नहीं थी। तो राजा ने सिर्फ उससे इतना पूछा कि तुम्हारे ही आदमी ने तुम्हारे ऊपर खंजर भोंक दिया, तीर लगा दिया, और फिर भी तुमने सबको पार कराया, ऐसा क्यों किया तुमने उसे मारा क्यों नहीं, तुम तो राजा थे। तो उसने कहा मैंने सिर्फ इसी वजह से नहीं मारा क्योंकि मैं राजा हूं, मेरा उत्तरदायित्व अगर मैं उससे निपटता तो मेरे बाकी के जितने बंदर थे वो मर जाते, पार नहीं करते तो तुम उसे मार देते। तो राजा का पहला कर्तव्य ये होता है कि मैं सबकी सुरक्षा करूं, इसीलिए मैंने उसको मारा नहीं, मैंने सबको पार कराया। अब इससे सीख राजा को क्या मिली कि राजा का उत्तरदायित्व क्या होना चाहिए, कि उसके लिए पहले उसकी प्रजा है। ये तो एक राजा की बात है, लेकिन अपने परिवार में भी जो, मतलब जो कहते हैं ना, मेन घर का जो पिलर होता है, जेंट्स लेडीज जो भी अपने घर को संभाल रहे हैं, उसको वो अगर ठीक है तो आपके घर को कोई हिला नहीं सकता, लेकिन वो वीक है तो कोई भी हिला के चला जाएगा। उससे राजा ने भी एक सीख ली और उस उत्तरदायित्व को उसने बहुत अच्छे से निभाया, और वो सॉलिड हो गया कि मुझे अपनी प्रजा को कैसे आगे उसके लिए देखरेख करनी है, कैसे उसकी सुरक्षा करनी है। एक जानवर ने उसे, एक बंदर ने उसे सिखाया, जो कि इंसानों के अंदर भी वो चीज नहीं होती। उस बंदर से देखो, सीखने के लिए कोई सीमा नहीं होती, कोई उम्र नहीं होती। आपके अंदर वो चीज, जज्बा होना चाहिए कि आप चाहते क्या हो। सीखने वाला एक बच्चे से भी सीख लेता है, नहीं सीखने वाला किसी से नहीं सीख सकता। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम किसी बड़े इंसान का पैर छूते हैं तो किस लिए छूते हैं, उसकी उम्र के हिसाब से छूते हैं ना, कि वो 70 साल का है, 60 का है, या हमसे बड़ा है। लेकिन क्या वो वास्तव में पैर छूने के लायक है? क्या उसके अंदर वो क्वालिटी है जो उस एज में होनी चाहिए? उसके अंदर वो चीज है, या उम्र को हम प्रणाम, और ज्यादातर 95 लोग तो उम्र को ही प्रणाम करते हैं, जहां तक मुझे लगता है, जबकि उनके गुणों को प्रणाम करना चाहिए। वो वास्तव में बड़े बने भी हैं कि नहीं बने हैं तो नहीं छूना चाहिए। इससे ऊर्जाएं और नेगेटिव के, आप पैर छुएंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे। लेकिन अब हमारे हिंदू कल्चर में यही सिखाया जाता है, उसके पैर छुओ, उसके पैर छुओ, लेकिन संस्कारों के पैर छूने चाहिए, ना कि उम्र के। छोटे के भी पैर छू सकते हैं अगर उसके अंदर हमसे भी ज्यादा ज्ञान है। ये नॉर्मल चीजें हैं, लेकिन हम लोग क्या है ना, हम रूढ़िवादी हैं, जो पीछे से चला आ रहा है ना, हम उसी को फॉलो करते रहते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी इंडियन की दुविधा है, जिससे हम निकल नहीं पाते हैं, और उसी को हम सच मानते रहते हैं, और जो सच है उसको मानते नहीं, उसको सोचते हैं ये तो ऐसे ही है। जैसे भगवान अगर मंदिर में है ना, तो वास्तव में होते हैं, ऐसा नहीं है, वो पत्थर की मूर्ति नहीं है। जैसे जगन्नाथपुरी में क्या होता है कि जब जगन्नाथपुरी में यात्रा निकलती है ना, तो जब बलराम, सुभद्रा जी और कृष्ण भगवान निकलते हैं ना, तो वहां पे एक कहावत है कि जैसे ही भगवान अपने द्वार से बाहर परिक्रमा के लिए निकलते हैं, तो चाहे 2 मिनट की बरसात हो, बरसात जरूर होती है, जरूर होती है। अब एक बार क्या हुआ, कोई गए होंगे अच्छे से, उनको ये पता था कि जब भगवान निकलते हैं तो बरसात होती है। तब उनकी निगाह कहाँ थी कि खाली बरसात, धूप इतनी हो रही है, बरसात कैसे होगी, मैं ये देखूं। इंद्रेश जी महाराज जी का स्मृति, हाँ याद आ गया मुझे। तो अब वो था कि बरसात होगी कैसे, इतनी धूप हो रही है। तो बलराम जी आए, सुभद्रा जी आई। अब जब कृष्ण भगवान जैसे ही आने को तत्पर थे, वो उनको नहीं देख रहे थे, और उनका ध्यान आसमान पे था कि बरसात कैसे होगी, मैं देखना चाहता हूँ, बरसात कैसे होगी देखना। जैसे ही पहला कदम भगवान का बाहर आया, कहीं से तो एक बादल का इतना छोटा सा वो आया, जैसे ऐसे नहीं बादल छोटे छोटे उसमें ब्लॉक्स में चलते हैं, एक छोटा सा बादल का टुकड़ा आया और थोड़ी सी कुछ क्षण की बरसात करके चला गया, पता भी नहीं चला। तो ये
बरसात आने का लॉजिक कुछ ये भी है कि भगवान भी प्रसन्न होते हैं। जैसे कहते हैं ना, किसी शुभ काम में बरसात होती है तो ऊपर वाले का आशीर्वाद मिल रहा है, इंद्र भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है, तो ये भी एक लॉजिक है। और दूसरा लॉजिक ये है कि भगवान हैं, आप मानते हो तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप नहीं मानते तो आप कभी भी नहीं समझ पाएंगे, कभी भी नहीं समझ पाएंगे, ये पक्की बात है। और हम लोग सोचते हैं ना, ये छोटी जाति का है, वो बड़ी जाति का है, उससे कुछ नहीं होता। भगवान को इससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे काशी में रैदास जी थे, वो चमार थे और वो चमड़ा धोते थे, पर भगवान का भजन करते रहते थे। वो हमेशा हमेशा भगवान का भजन करते थे। और भगवान का भजन करते करते ना, चमड़ा धोते रहते थे, भजन करते रहते थे, और वो इतने सिद्ध हो गए थे कि वो अपने हाथ से किसी को कुछ देते थे ना, तो वो अमृत तुल्य हो जाता था। अब ये चर्चा जब उनके राज्य में फैली तो उस राजा ने सोचा कि मैं भी इससे मिलने चाहता हूँ, देखें इसकी क्या महिमा है। तो उसके आसपास से बहुत गंध आ रही थी, क्योंकि चमड़े का काम करते थे, वो चमड़ा धोते थे, चमड़े से ही सारा काम करते थे। अब वो चमड़े का काम करते थे, तो करते करते जब राजा उसके पास पहुंचा तो पहले तो उसने अपनी नाक बंद कर ली। नाक बंद करने के बाद वो उसके पास गया। अब क्योंकि उसकी चर्चा सुन रखी थी तो वो कुछ कह तो नहीं पा रहा था। उसने बोला कि आप बहुत भगवान का भजन करते हैं, मैंने सुना आपके अंदर बहुत शक्ति है। तो वो अपने भजन में मग्न थे। राजा को क्रोध भी आ रहा था। अब वो जिस पात्र में धो रहे थे ना, उस पात्र से उन्होंने राजा को वो दे दिया कि ये लो पी लो, जिसमें वो चमड़ा धो रहे थे। मतलब आप सुन भी रहे होंगे तो आपको लगेगा कि कितनी गंदी सी चीज है, लेकिन संत अगर किसी चीज को छू ले तो वो फिर वो अमृत ही है। उसमें मतलब कहते हैं ना, मात पिता गुरु के बानी, बिना सोचे समझे शिव जानी। अगर उन्होंने कुछ दे दिया ना तो उसे आप ग्रहण कर लीजिए बिना संकोच किए। अब राजा ने सोचा कि मुझे तो ग्रहण, क्योंकि उसके साथ सैनिक भी थे, कि अगर मैंने इसे नहीं पिया तो लोग देखेंगे और मेरे को समझेंगे कि राजा के अंदर घमंड है। अब उस राजा ने क्या किया, उसको जैसे ही दिया उसने ऐसे लिया और ऐसे करके लिया, अपने मुंह को तो बंद कर लिया और सारा का सारा जो है वो नीचे गिर गया उसके कपड़ों पर। जो पानी उसने दिया था पीने के लिए, जल, वो उसके कपड़ों पे गिर गया। अब उसके कपड़े बहुत कीमती थे। उस कपड़े पे जब वो गिरा तो वहां से उतना हिस्सा येलो हो गया, और वो राजा की पसंदीदा ड्रेस थी। अब उसे समझ में नहीं आया। उसने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, लोगों को तो ये लग रहा है कि मैंने पी लिया, ठीक है। अब वो वहां पे जब अपने राज्य में पहुंचा, राज्य में पहुंचकर उसने अपने धोबी को बुलाया कि बोला इस ड्रेस को खराब नहीं करना है और इसको साफ करना है, इस दाग को हटाना है। अब राजा की ड्रेस थी, उसने सोचा पूरी ड्रेस धोने से अच्छा है जितने पोर्शन में ये गंदा हुआ है, जैसे हम लोग करते हैं उतने पोर्शन को हम ऐसे ऐसे रगड़ के धो देते हैं ताकि वो निशान खत्म हो जाए। अब जब वो धोबी निशान हटाने लगा तो वो और गहरा हो गया, निशान हटे ही ना, एकदम प्योर। और धोते धोते जब वो नहीं निकला ना, तो उसने जब उसको ऐसे ऐसे रगड़ा तो उसकी एक बूंद उस धोबी के जीभ पे लग गई। अब जीवा पे जब वो बूंद लगी तो उसको अंदर से कुछ ऐसी इनर पावर उसकी जागृत हो गई कि उसको तो सब जगह भगवान दिखने लगे। वो तो भूल गया कि मैं धोबी हूं। अब उसके सामने वो गधा था जिस पर वो कपड़े रख के ले जाता था, उस गधे के अंदर भी वो भगवान देखने लगा। लोग कहने लगे पागल हो गया है क्या, कपड़े धोते धोते से क्या हो गया, ये इसको भी नमन कर रहा है, जय श्री हरि जय श्री हरि जय श्री हरि, इसको भी नमन कर रहा है। अब जब वो उसको ये लगा कि ये तो सब में भगवान देख रहा है, तो उस चीज को उसको ऐसा कुछ आभास हुआ कि ये किस वजह से हुआ। तो उसको लगा कि इसमें से जो बूंद मेरे मुंह पर, जैसे हम खाना खाते हैं या खाना बनाते हैं तो एक आधा छींटा गिर जाता है तो हमें पता चलता है, तो उसको लगा कुछ तो इसमें विशेष है। उसने राजा को वहां जाके बोला कि, और वहां पे गया तो उसने जो राजा को वचन बोले वो वचन राजा को बहुत प्रभावित हुए, जबकि वो तो धोबी था। वो धोबी था और राजा को उसके वचन प्रभावित हो रहे। क्यों हो रहे हैं? सिर्फ एक बूंद उस गंदे वाले पानी का, वो पानी नहीं था लेकिन वो भगवान के नाम से पूजित था, इसीलिए वो अमृत हो गया था। अब राजा को लगा ये तो वाकई चमत्कार हो गया, मैंने गलती कर दी, पिया नहीं। अब राजा जो था वो फिर से पहुंचा उसके पास
कि मेरे से गलती हो गई, मुझे फिर से वो चरणामृत दे दो। उसने कहा नहीं, अब तो नहीं मिलेगा, वो तो एक भाव की बात है, वो भाव उस समय का था, वो मिल गया, अब तुम पी लो, अब कुछ नहीं होगा। मुझे भी नहीं पता वो कब हुआ और कैसे हुआ। भगवान को जब कोई चीज देनी होती है ना, वो दे देते हैं, और उससे जो शांति प्राप्त होती है ना, वो कोई नहीं जान सकता और कभी नहीं जान सकता। ये बहुत अलग चीजें होती हैं, एहसास की चीजें होती हैं, जो हम खाली फालतू में ही गंवा देते हैं। इसीलिए किसी भी, अब जैसे गंगा जी हैं, गंगा जी में कितने शव आते हैं, कितने शव, कितने डेथ, कितने वहां पे जानवर पानी पी लेते हैं, वहीं पे लोग दारू बैठ के पी लेते हैं, फिर भी गंगा जल में कभी कीड़ा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? कुछ तो पावर होगी, कुछ तो पावर होगी, कुछ तो। और ये मैजिक है, मैजिक है ना। वो पानी कभी कीड़ा लगेगा, ना कभी उसमें से स्मेल आएगी। ये साक्षात ईश्वर नहीं है तो क्या है? जैसे एक बार क्या हुआ था, एक बेटा था, वो अपने पेरेंट्स की इज्जत नहीं करता था। अपनी पत्नी के साथ, मतलब मध्य प्रदेश में था, एक इस तरह का छोटा सा, मेरे को याद आ रही है स्टोरी तो, और ये रियल स्टोरी है। तो वो अपने माता पिता की बिल्कुल केयर नहीं करता था। अब माता पिता परेशान रहते थे लेकिन कुछ बोलते नहीं थे। अब क्या हुआ कि रात के समय जहां पे उसके माता पिता सोते थे, वहां पे 3 परियां आई, परियां उतर के मैले कपड़ों में, बिल्कुल मैले कपड़ों में। वो देख रहा था, अपनी आंखों से देख रहा था। उन्होंने उनके माता पिता की सेवा करी और वो बिल्कुल एकदम पवित्र, प्योर हो गई। अलग सुगंध आने लगी वहां से, अलग उनकी ऊर्जाएं निकलने लगी। तो अब वो ये चीज देख रहा था, उससे रहा नहीं गया। वो जाने के बाद वो अपने माता पिता के पास तो नहीं गया, उनसे पूछने लगा कि हे देवी, आप कौन हैं? तो उसने बोला, हम 3 नदियां हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती। तुमने कहा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? उन्होंने कहा, लोग आते हैं और मुझे गंदा करके चले जाते हैं। तो उन्होंने कहा, फिर आप क्या करते हो? उन्होंने कहा, जो लोग गंदा करके जाते हैं ना, और जो गंदा करके गए हैं, वो अपने माता पिता को नहीं देखते हैं, लेकिन मेरे पास आके गंद करके जाते हैं। उन्हीं के माता पिता की मैं सेवा करती हूँ, जिनकी सेवा उनके खुद के बच्चे नहीं कर रहे हैं। उनसे मैं पवित्र हो जाती हूँ, फिर से पावन हो जाती हूँ। अब ये चीज उसको अंदर घर कर गई कि ऐसा भी होता है माता पिता की सेवा से। अब उसने अपना पत्नी धर्म तो जो था वो माता पिता की सेवा में बिल्कुल तन्मयता से लग गया। अब एक दिन भगवान वहां उसकी परीक्षा के लिए आए कि देखें ये क्या करता है। तो भगवान जाके वहां, और बिल्कुल साक्षात प्योर रूप में अपने उसमें आए, और उन्होंने जो है उसे आवाज लगाई। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप थोड़ा सा रुकिए, और मैं अभी अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ। भगवान रुक गए। उन्होंने ईंट दे दी थी, थोड़ा सा ऐसे सरका के, और जब वो अपनी माता पिता की सेवा करके बाहर आए तो भगवान उसी ईंट पे खड़े थे। तो भगवान ने बोला, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो। और ऐसी औलाद सबको मिलनी चाहिए कि जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं, उनसे भगवान की कृपा हमेशा बरसती रहती है। तो मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। तो उसने कहा, नहीं, मुझे मांगना कुछ नहीं है, मुझे आप यहीं पे आप स्थापित हो जाइए, बस मुझे इतना ही चाहिए। भगवान ने कहा, तथास्तु। तो आज भी मध्य प्रदेश में कहते हैं कि वो मंदिर आज भी बना हुआ है। कभी आपका जाना हो तो जरूर दर्शन करें, अच्छा लगेगा। यदि आपके पास कोई सहायता के लिए आया है तो समझिए कि वह पहले ईश्वर के पास गया था, लेकिन ईश्वर ने उसको आपका पता बता दिया। तो मांगने वाले को जरूर कुछ दीजिए, क्योंकि उसने आपको दाता बना दिया। और ये सबसे नहीं होता है, ये कृपा सबको नहीं मिलती, किसी किसी को मिलती है। हंसी की यादें, सुकून की हवा, यही तो है सुबह सुबह की दवा। अच्छी अच्छी चीजें अगर हम मॉर्निंग में सुनते हैं, कहते हैं ना सवेरे सवेरे उठ के भजन करना चाहिए, सुनना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि आपका सारा दिन वही चले। जैसे हम कोई ऐड भी सुन लेते हैं ना, वॉशिंग पाउडर, निरमा वॉशिंग पाउडर, तो वो हमारे दिन में सारा दिन चलता रहता है ना। तो उसी तरह जब हम मॉर्निंग में कुछ अच्छा सुनेंगे तो हमारे दिमाग में, हमारे अंतर पटल में वो चला जाता है और बहुत अंदर तक चला जाता है। तो इसलिए पहला और लास्ट,
पहला सवेरे बहुत अच्छे से करिए और रात को तो जरूर 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 करिए, क्योंकि रात को जो भी हम सुनते हैं करते हैं वो मॉर्निंग तक हमारा काम करता है। अगर हम रात को भजन करते करते सोते हैं, ध्यान करते करते सोते हैं, तो उतने बीच का हमारा जागरण माना जाएगा, भले आप नींद में चले जाएं। ये ग्रंथों में ही लिखा है, मेरा कोई प्रवचन नहीं, और मैं तो कुछ भी अपने आप बोल ही नहीं सकती। माँ बुलवाती है, मैं बोल रही हूँ। यादें ही तो जिंदगी का खजाना है, बाकी सब को खाली हाथ ही जाना है। तो जीवन में बहुत अच्छा कुछ प्राप्त करना है तो सिर्फ भजन करिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इन दो शब्दों में जीवन बेहिसाब है। तो जीवन में कुछ और है नहीं इसके अलावा। जीवन में सफलता का रहस्य यह नहीं कि अवसर का इंतजार किया जाए, बल्कि अवसर का निर्माण किया जाए। जिस प्रकार दीपक स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, उसी प्रकार महान व्यक्ति स्वयं संघर्ष करके समाज को दिशा देते हैं। सही बात है। अगर हमारे समाज में हमारे जैसे हमारे घर का जो बड़ा है वो अच्छा होगा तो आपका परिवार अच्छा होगा। अगर हमारे आसपास का नेता अच्छा होगा तो आपका मोहल्ला अच्छा होगा। अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री अच्छा होगा तो पूरा देश अच्छा होगा। तो ये सब एक दूसरे के साथ अटैच हैं। स्पष्ट बोलने वाला इंसान इंजेक्शन की तरह होता है। इसमें थोड़ी देर के लिए दर्द होता है, लेकिन फायदा जिंदगी भर मिलता है। यहाँ पर हर किसी को अपने ज्ञान का घमंड है, पर किसी को भी अपने घमंड का ज्ञान नहीं है। सबको इतना है, बहुत आता है हमें, हम बहुत हैं। वक्त और विश्वास दुनिया के सबसे महंगे रतन है। इसे संभाल कर रखिए, क्योंकि ये सबके पास नहीं होते हैं। 2 पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। होश जब आता है तो वक्त निकल जाता है। उचित समय पर पिए गए कड़वे घूंट जीवन मीठा कर दिया करते हैं। इंसान वही श्रेष्ठ है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं और अच्छी स्थिति में उछले नहीं। हम लोग बहुत जल्दी जल्दी वो कर जाते हैं। एक क्वेश्चन आया था, अफवाहें क्या होती है? उत्तर, नफरत करने वाले शुरू करते हैं, मूर्ख लोग उसका प्रचार करते हैं, और मंद बुद्धि वाले बिना सोचे उसे स्वीकार करते हैं। तलाश ना करो अच्छे इंसानों की, खुद अच्छे बन जाओ कि तुमसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। वाह क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। जो अच्छा होगा, ईश्वर के इस महावाक्य को अपने में, सब कुछ जो हो रहा है वो अच्छा होगा, और इसको निश्चिंता से एक्सेप्ट करते जाएं। सफलता की चाबी धैर्य और मेहनत में ही है। बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार, घमंड किस बात का करूं, हम सब हैं किराएदार। जो बच्चे अपने घर को परमात्मा का यज्ञ समझते हैं, वो भगवान का हर रोज भंडारा खाते हैं और वहां पे कभी कमी नहीं होती। इसीलिए हमेशा 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 सब किसी न किसी को कुछ दे के खाएं। ये नहीं कि अपने लिए थाली परोसी और खा लें। परमात्मा को सबसे करीबी दोस्त बनाएं, लेकिन परमात्मा ही ऐसे हैं जो तब भी साथ देते हैं जब दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है। आपको जो मिला है उससे आप केवल जीविका कमा सकते हैं, लेकिन जो आप देते हैं केवल उसी से आप जीवन पाते हैं। आप जो देते हैं ना, सिर्फ आपका वो है जो आप किसी को दे रहे हैं। जो आपने अपने लिए किया उसका कोई मोल नहीं है। भगवान को देखा है कभी? भगवान सिर्फ आशीर्वाद देते रहते हैं। वो जितना सारा दिन सबकी प्रॉब्लम सुनती हैं, अगर वो उस प्रॉब्लम को लेके बैठ जाएं तो शायद वो हमें अगले दिन, कभी क्या उसी दिन इतने खिन्न हो जाएंगे हमसे कि वो किसी को अगले दिन से कुछ देंगे ही नहीं। लेकिन वो हमेशा मुस्कुराते हैं और हमेशा उनका आशीर्वाद ऐसे रहता है, तथास्तु की। तो आप जो मांगोगे आप वो मिलेगा। ये आपके ऊपर है, आप क्या चाह रहे हो। और हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। लेकिन इसका अगर हम उल्टा बोले ना कि सब खुशी हो, सब स्वस्थ हो, सब संपन्न हो, सभी आनंद में रहें, सभी को खुशियां मिले, सभी पर ईश्वर की कृपा बरसती रहे, सब पाप मुक्त हो, तो इससे जो आपको मिलेगा ना, जितना आप चाहते हो उससे कहीं गुना ज्यादा मिलेगा। लेकिन ये सोच पनपने में बहुत टाइम लगता है, तब तक बहुत समय हम गंवा देते हैं। तो अभी जो छोटे समय, जो छोटे बच्चे भी बहुत सारे जुड़े हुए हैं, वो जब देखते हैं तो मुझे अंदर से बहुत खुशी होती है। जो हमारे एज ग्रुप के हैं, हमने तो बहुत कुछ गंवा दिया अपना समय, लेकिन जो छोटे बच्चे देखते हैं तो मुझे अंदर से बहुत खुशी होती है कि उनको बहुत पहले ये सब मिल गया जो हमें बहुत लेट से मिला। तो जो समझेंगे वो पाएंगे, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। जो है वो यही एक पल है, इसलिए इसको समझें और इसको बेहतर बनाने की कोशिश करें।
सभी खुश हों, स्वस्थ हों, संपन्न हो, आनंद हो, शांति हो, ढेर सारी खुशियाँ हो, पूरे पूरे ब्रह्मांड में खुशियाँ ही खुशियाँ हो, आनंद ही आनंद हो। सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सभी का जुड़ने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।